अभी हम प्राचार्य महोदय से अभिभावकों और बच्चों के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस पर संदेश सुनेंगे। तो आइए। सुप्रभात बच्चों। इस कार्यक्रम को देखते हुए सभी अभिभावक, प्यारे बच्चों, मेरे सभी शिक्षक साथियों, आज की शुभ अवसर जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उस पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। खेल दिवस जो राष्ट्रीय खेल दिवस से मनाया जाता है, भारत की स्पोर्ट्स आइकन मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर बनाया जाता है। आप सब मेजर ध्यानचंद जी को जानते होंगे, जिनको जर्मन के एक पत्रकार ने यह कहा था, हॉकी के जादूगर। उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा था, अगर आप हॉकी और जादू दोनों देखना चाहते हैं, भारत के ध्यानचंद जी जहाँ पर हॉकी खेलते हैं वहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए। हॉकी के मैदान पर ध्यानचंद के जो जादू था, जो करिश्मा था, वो भारत को 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड दिलवाया है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले कभी हॉकी नहीं खेला, हॉकी के स्टिक को नहीं छुआ, जिन्होंने अपनी कार्य सेनाओं में एक सिपाही के रूप में शुरू किया, लेकिन आगे जाकर हॉकी के बड़े खिलाड़ी जादूगर बन गए, भारत को कहां से कहां तक पहुंचा दी। बच्चों, उनकी जन्म से, उनकी कार्यशैली से, उनके व्यवहार से हमें ये सीख मिलता है, कोई भी चीज़ हासिल करना होता है तो उसमें लगे रहो, आगे बढ़ो और उसमें आप ज़रूर सक्षम होंगे, इसको ज़रूर प्राप्त करोगे। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में जब से मनाई जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य है खेल को प्रोत्साहन देना, सभी लोगों को खेल के प्रति आकृष्ट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं खेल में क्या है, स्पोर्ट्स में क्या है, कुछ नहीं है। हम सोचते हैं पढ़ना, पढ़ाना, और आज के दिन में तो हमारे बच्चे कंप्यूटर और लैपटॉप, मोबाइल में लगे रहते हैं गेम्स के लिए, लेकिन जो सही गेम है उससे दूर हो जाते हैं। खेल का महत्व यह है, खेल सिर्फ हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं करता है, मानसिक रूप से सुस्त रखता है। जब हम स्टेडियम में खेलते हैं, खेल में मग्न हो जाते हैं, हमारे दिमागी तौर पे हमारा कंसंट्रेशन पूरा आ जाता है। इसके साथ साथ शरीर में हर अंग प्रत्यंग में एक झंझनापट होती है, एक महसूस होती है, जिसमें शरीर के सारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ सुस्त हो जाते हैं। मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता, इन दोनों से लेकर हम पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चे, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, इसके साथ साथ हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारा केवी के बच्चे, आप लोग पिछले 6 महीने से शायद प्लेग्राउंड को मिस कर रहे हैं। कि प्यारा सा प्लेग्राउंड है, उसका महसूस आप इसको मिस कर रहे हैं, आप खेल को मिस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहाँ देखा था, हमारे बच्चे कहे थे कि भी अच्छा किस लिए है, पढ़ाई में तो है ही है, लेकिन खेल कूद के कारण हम अच्छे हैं। केंद्रीय विद्यालय को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 2 साल पहले मिला था, क्योंकि हमें खेल को प्रोत्साहन देते हैं, हमारे बच्चे खेल को प्रोत्साहन देते हैं, बच्चे खेल को महत्व देते हैं। खेल के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें हमें एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से संबंध स्थापन करना, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन को बढ़ाना, शरीर को स्वस्थ रखना, एक मैनेजरल स्किल उसको सीखना, अपनी आँख, अपनी नज़र, आपकी सोच, इन सब को स्वस्थ करना एक स्पोर्टिव पर्सन का ही होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, सिर्फ ये ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर इस खेलें। इस कोरोना महामारी के समय में आप घर में हैं, तो आप सबको मैं आग्रह करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आप लोग घर में भी कुछ शारीरिक परिश्रम करिए। जो खेल घर के अंदर हो सकता है उसको खेलने की कोशिश करिए। जैसे आपकी इस वीडियो में आजकल छोटे छोटे खेल दिखाया जाएगा, जो घर में खेल सकते हैं, उस खेल को खेलिए। व्यायाम कीजिए, शारीरिक परिश्रम कीजिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, कुछ वर्कआउट करिए, जिसके माध्यम से आप आपको तंदुरुस्त रख सकते हो। और जब हम मौका मिलता है बाहर हम खेलते हैं। स्टूडेंट्स सी
this corona pandemic has given an opportunity to us to learn and to do something. For example, because of our busy schedule, sometimes we may or may not able to get the time to run, to walk and to do yoga and exercise. For example, myself is unable to do that. But now, this has given a lot of time and opportunity to me to practice yoga and to run, to walk and to do some workouts in my house. And it has a lot of change and impact on me, on my health and other issues. So I hope you too also do some kind of exercises, some kind of physical games and practices yoga, प्राणायाम एट योर होम. मैं उम्मीद करता हूँ इस महामारी के समय में हमें काफ़ी ज़्यादा समय मिला. जिस समय हम बाहर जाके घूमते थे, बाज़ार जाते थे, इधर उधर काम करते थे, इन सभी में हमें समय मिला है. तो इस समय को हम इस काम में लेना चाहिए. जैसे मैं मेरे खुद के बारे में कह रहा हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा था अभी. कुछ चलना, कुछ दौड़ना, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, इन सभी टाइम मिला जिससे मेरा हेल्थ के ऊपर मुझे लग रहा है कुछ असर आया है. तो आप भी इस समय का सदुपयोग कीजिए जिसमें आपको ज़रूर ये महसूस होगा खेल का महत्व क्या है. तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक संदेश है. तो फिजिकली फिट रहने के लिए खेलना चाहिए, खेलकूद करना चाहिए, चाहे घर में हो या बाहर हो. जितनी संभव उतनी शारीरिक परिश्रम हमें करना चाहिए. आप ज़रूर करिए, इसके फ़ायदा महसूस ज़रूर होगा. पुनः इस खेल दिवस पर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. जितने हमारे महान हस्तियाँ हैं देश की, इन सभी के लिए हम उत्तम स्वास्थ्य उम्मीद करते हैं और ये भारत को और आगे लें ये सोचते हैं. और हमें खुशी है कि उड़ीसा में भी बहुत सारे लोग खेल में नाम कमाए हैं. हमारे केवी के भी बहुत सारे बच्चे नाम कमाए हैं. आप भी इसमें आप आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुस्त रहिए और अपने आपको साथ साथ देश को आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए. सभी अभिभावकों को, मेरे सभी शिक्षक साथियों को पुनः शुभकामना. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Today, on this auspicious day, that is National Sports Day of India, we will discuss about the importance of National Sports Day and about the great hockey legend Major Dhyan Chand. The National Sports Day is observed every year to spread awareness about the importance of sports and games in the life of every individual. The day remembers the national sports personality Major Dhyan Chand, who was one of the greatest field hockey players of the time. The National Sports Day is observed in India on 29th August on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. This day marks the birthday of Major Dhyan Chand Singh, who was the great hockey player who won 3 gold medals in Olympics for India in the year 1928, 1932 and 1936. The National Sports Day is also known as the Rashtriya Khel Divas. On this day, President confers the National Sports Awards, National Adventure Awards, Arjuna Awards, Khel Ratna Award, Dronacharya Award and Dhyan Chand Award to recognize the exceptional achievements of Indian sports personalities. The Union government proclaimed 29th August as the country's National Sports Day in 2012 to commemorate Major Dhyan Chand and his achievements in the field of sports. Several schemes launched by Narendra Modi ji, Prime Minister of India, to promote sports in India. The Union Minister of Youth Affairs and Sports plays a major role in promoting sports in India. The Sports Authority of India, that is SAI, which works under the Ministry of Youth Affairs and Sports, is responsible for the promotion of sports and games in the country. SAI Authority formulates and implements a series of reforms and schemes to boost sports development.
the government considers that people should involve sports and fitness related activities in their daily routine for a better and healthier life. Even Prime Minister Narendra Modi ji has on several occasions urged people to give priority to sports and games in their everyday life. Sports play an important role in everyone's life, includes sports persons, students, youth or adults. It is essential for physical as well as mental development. Considering the importance of sports, the government has launched several schemes and initiatives in the field of sports and games like Fit India Movement, Khelo India Scheme, Sports Talent Search Portal, National Sports Development Fund, High Level Committee to address grievances of women sports persons, Empowered Streaming Committee on Sports, etc. SAI runs several schemes for promoting sports at junior and senior level like National Sports Academy, that is NSA scheme, Center of Excellence scheme, National Sports Talent Contest scheme, that is NSTC, Army Boys Sports Company scheme, and Come and Play scheme. Under the Come and Play scheme, local people are encouraged to play sports and games at SAI centers and trained by SAI coaches. Under National Sports Award scheme, every year the government acknowledges and honors the sports personalities with Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dhyan Chand and Dronacharya Award for their achievements and contribution as sports persons and coaches in the field of sports. The Government of India pays tribute to such a legendary player in the field of hockey by celebrating his birthday since 2012. He is Major Dhyan Chand, a phenomenal athlete. Dhyan Chand put India on the map back when the world continued to be plagued by wars and political bloodshed. In honor of Dhyan Chand, August 29th is celebrated as National Sports Day. Known for his excellent goalkeeping talent and excellent ball controlling power, Dhyan Chand is regarded as the greatest field hockey player of all time. He won 3 gold medals in the year 1928, 1932 and 1936 in Olympics. Having scored more than 400 goals during his lifetime, during the international career, Dhyan Chand would go on to play till 1948, at which time he was 42. He was awarded Padma Bhushana in 1956 by the Indian government for his splendid contribution to Indian hockey and continues to be in the fray for being concerned the Bharat Ratna. Initially, his focus laying more on wrestling, but at the age of 14, he diverted towards hockey. At 1936 Olympics in Berlin, Dhyan Chand scored 12 goals in 2 matches to win India gold medal. Dhyan Chand joined in Indian Army at the age of 16 in 1922. His dribbling skills were identified by Subedar Major Bail Tiwari. He guided Dhyan Chand to improve his game. Between 1922 to 1926, he played the Army hockey tournaments and selected for the Indian Army team tour for New Zealand. Dhyan Chand was born in 1905 at Allahabad, UP. His father, Sameswar Dutt Singh, was a Subedar in Indian Army and played hockey for Indian Army.
He retired from Indian Army with the rank of Major and with the same year awarded the prestigious award Padma Bhushan. He became the chief coach at NIS Patiala after his retirement. India's highest award for lifetime achievement has been awarded annually from 2002 to the sporting figures who not only contribute through their personality, their performance, but also contribute to the sports after their retirement. The National Stadium Delhi was renamed Dhyan Chand National Stadium in 2002 in his honor. A hostel at Aligarh Muslim University has been named after him. An AstroTurf hockey pitch at the Indian Gymkhana Club in London has been named after Indian hockey legend Dhyan Chand. Government of India has issued a commemorative postage stamp and a first day cover in honor of him. He remains the only Indian hockey player to have a stamp on his honor. This worthy son of India spent the last part of his life in his hometown Jhansi. It is sad to know that in his last days the legendary player was completely forgotten and ignored by the nation. He was not even able to get proper medical treatment towards the end. The worthy son of India silently left for his heavenly abode on 3rd December 1979, suffering from liver cancer at the All India Institute of Medical Science, Delhi. First of all, I would like to congratulate Kendriya Vidyalaya Sangathan, Bhubaneswar region, Odisha, for celebrating Sports Day on 29th August. I have a small message to give for the same. I am M.K. Kaushik, hockey player, Indian hockey player, and ex-national hockey coach, and presently working with NCO Delhi as consultant of hockey. I have the honor of winning gold medal for our country in 1980 Olympic gold medal, and then in coaching I was given the Dronacharya Award, and in playing career I was given Arjun Award. I am very fortunate to be associated with hockey, as 29th August is a National Sports Day in the name of wizard top player of the world, Dada Dhyan Chand. Today is day that all over India Sports Day is celebrated on 29th August. Dada Dhyan Chand born at Allahabad in 1905. Then his family and he was shifted to Jhansi, and his life and his playing career started from there. And he was in army, so he was shifting places to places, and in Meerut he learned his hockey. He joined army and represented first exposure in New Zealand tour in 1920, permanently in the Indian team. And first Olympics in 1928, he was responsible for getting gold for India and scored maximum goal, and his wizard name was given from there. Wizard because his ball and stick were always together, and people saw that it's a jadugari which he showed on field. The first gold Olympic we won in 1928, he was a member of the team, main member of the team. And second Olympics 32, again we won the gold, where again he was the main hero of the team. And 1936, third gold we won,
and where he was the captain of the Indian team and a top scorer. And this match, particularly this tournament, Olympics, was very important. That Hitler came in the finals to see the match, India versus Germany, and which India won by 8-1, in which Hitler offered him job in German army, a field marshal he offered. But Dhyanchandji refused to accept it by saying that I would like to serve my country. In reply, he said, what your country has given. And what a wonderful reply he gave us, that it's not important what my country has given me. It is important what I can give to the country. When I speak these words, I get emotional. Country is more important than all of us. It's really the greatest message of my life I got to a person whom we adore as hockey player. He was a top class player and a great national having great national feeling in his heart. He carried his flag before partition when he represented country. The Indian flag he carried. He was a great Swatantra Sehanani, I will call. And he was gold medalist for 3 Olympics. And after that, of course, there was World Wars and also 2 Olympics didn't help. But then last he played for country in 46 and 47 in African tour. And after that, he was given Padma Bhushan in 1956. Of course, the Padma Bhushan that time was great honor. It's a great honor for all of us to. Dhyanchandji got Padma Bhushan, and his achievements was much more and higher than what his name is. He gave a beautiful message when he stopped playing, when he was coaching. He was the first guide for National Institute of Sports in Patiala. When started, he was the first guide to the coaches. He showed that how can you become Dada Dhyanchandji. That he said, I am Dada Dhyanchandji by practice. His name was his name was Dhyan Singh. But with his perfection and practicing in the night for hours together, he was given the word Dhyanchandji. And his focus was on perfection. So he gave that message. He also showed the way to the coaches that time, that how you can achieve your level of fitness, level of your basic skills perfection through practice, practice and practice. He was a great man. He never said anything good about his game. He always said that he won because his colleagues were good, his coaches were, of course his coach was Tiwari, perhaps we know, and he always praised his colleagues more than his own game. He never praised himself. He said my colleagues were good, Roop Singh was good, so-and-so was good. He always praised his team members more than his game. That's a great message for all of us. And today, on this day, I feel that the best thing what we can return to him is that his message what he gave during his tenure with us, that we need to give our best for the country is more important than us, and game is more important than us. And nothing like to serve country than to get attracted by small gains of offering by jobs and other incentives. I'm lucky today that I have the honor of speaking to you about Dada Dhyanchandji. I get emotional whenever his name comes, because whatever we got today is because of hockey, and hockey name in the world of Indian hockey name is because of Dada Dhyanchandji. Dada Dhyanchandji, great name, the greatest sports person, world recognizing. And for India, it's a big honor. Hockey means Dhyanchandji. Indian hockey means Dhyanchandji. It was, Lastly, I will say that I get emotional when I take his name, and on the day when this day comes, because I was given all these awards on this day. And whenever we go to Rashtrapati Bhavan to receive this award and then see his
how his photos are garlanded, and we all give respect to him. It's a big honor for me, for hockey player, and for hockey for Indian, and all for all the sportsmen of us, you know. And the best thing we can give is that the message what he gave us, that we need to follow it up. We should try to follow it up to the maximum extent we can. And his message that Indian flag, keep your Indian flag hockey high, is message for us, for all of us to work together and see that that game grows and goes in the right direction, and we keep on winning Olympics and World Cup. That will be best Shraddhanjali to him. Thank you and good day. Thank you very much. ब्रह्मपुर केंद्रीय विद्यालय की सभी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं खेताराम, जो कि मैंने 2016 में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें इंडिया की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया था और मैंने मैराथन में भाग लिया था। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा खेल दिवस हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो कि उन्होंने अपने खेल के साथ साथ उन्होंने भारत को 3 ओलंपिक में मेडल दिलाए थे। उस टाइम की बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी, फिर भी उन्होंने मेहनत की और देश को गोल्ड दिलाया। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के साथ साथ खेल के ऊपर भी ध्यान दें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य मन हमेशा शांत और स्वस्थ बना रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि हमें शिक्षा एक मंजिल को हासिल करने के लिए रास्ता दिखाती है और खेल हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए शिक्षा देता है। तो मेरा मानना यही है कि आप शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि लें और बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में आप मेजर ध्यानचंद जी की तरह उनसे प्रेरणा लेकर, और भी खिलाड़ी हैं हमारे देश के, उनसे भी अच्छी प्रेरणा लेकर और हमारे देश के लिए अच्छा मेडल लाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः आपको और पूरे विद्यालय परिवार को मेरी तरफ से खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आइए बच्चों, खेल दिवस के अवसर पर अब हम आपको लेकर के चलते हैं हम उनके विद्यालय ग्राउंड में, और वहाँ पर आपको हमारे विद्यालय के शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक हैं, हमारे लाइब्रेरियन दास सर है, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम घर पर रह कर के खुद को स्वस्थ और एकदम से तंदुरुस्त फिट रख सकते हैं। तो वो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ऐसी ही बहुत सारी एक्सरसाइज है। एनआर दास सर आपको बताएंगे पूरी एक्सरसाइज के बारे में, और आप घर पर रह कर के उनको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आप लोग के सामने कुछ एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आप लोग ये कोविड-19 पेंडेमिक समय में बाहर ना जाते हुए घर के अंदर, रूम के अंदर, बरंडा में, छत के ऊपर ये इतना एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा नमूना दिखा रहा हूँ, उसको नंबर ऑफ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेके उसको एक्सरसाइज करोगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 15 मिनट के अंदर आप लोग फिट रह सकते हो। ये रहा मेरा वीडियो।
आप जानते हो SBSP में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत प्रोग्राम में हम शटल रन करवाते थे। 10-10 मीटर को 4 बार दौड़ना है और इसके लिए आपको कितना समय लगता है। अभी हमारे NR दास सर जी शुरू करेंगे ये गेम। आप इसे घर में बढ़िया से अभ्यास कीजिए रोज और अपडेट कीजिए अपना रिकॉर्ड, जो उसको हम बाद में गूगल लिंक में शेयर करेंगे। सर शुरू हो जाइए, आपका टाइम स्टार्ट। ये जैसे 10 सेकंड में इन्होंने पूरी कर लिया है शटल रन को। इसी तरह आप भी तेज दौड़ सकते हो। आपने ये किया है, इसको अभ्यास करें। अभी हम एक्टिविटी 2 पर जाएंगे। अभी हम दूसरा एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें स्टैंडिंग बोर्ड जंप एक्टिविटी होगा। ये जो आप देख रहे हो ये काला लाइन नीचे पैर के पास है, यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे ये लोग कितना जंप कर पा रहे हैं। चलो शुरू हो जाते हैं। अब आप ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट से इनका डिस्टेंस लेंगे आप हाथ रखेंगे और इस तरह से आप ये पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस नाप सकते हो और इसको रोज अभ्यास कर सकते हो ताकि आपके फ्लेक्सिबिलिटी और जंपिंग स्किल बढ़े। ठीक है, अभी हम देखेंगे तीसरा एक्टिविटी जो कि 50 मीटर रन है। अभी हमारे 3 शिक्षक श्री NR दास सर, विनोद सर और भंवर जी मौजूद है ट्रैक पर। अब यहाँ से वो लोग 50 मीटर का रेस लगाएंगे और ये बाउंड्री तक लगभग 50 मीटर दौड़ के दिखाएंगे। इसको आप टाइम पे नापना है कितनी समय में इन्होंने ये दूरी तय किया। तो अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। इस तरह से बच्चों आप अपने दोस्तों के साथ घर में भी प्रैक्टिस। अभी हम और एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं हॉपिंग। ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी कारगर है और इसमें आपकी लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अभी हमारे दास सर और विनोद सर आपको बढ़िया से करके दिखाएंगे। आप ये कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, छत के ऊपर या घर के सामने दोस्तों के साथ भी इसका मज़ा ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट। अब आप वापस आ जाइए दूसरे पैर में। तो ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है बच्चों। ये हम लोग स्कूल में किए थे। बहुत सारे बच्चे ये करने में नाकाम रहते हैं। आप इसको घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप स्किपिंग करते हुए बहुत परफेक्ट। ये एक्सरसाइज है सिट एंड रीच। ये हो सकता है सभी के घर में ये इंस्ट्रूमेंट ना हो, लेकिन हम लोग इसको घर में प्रैक्टिस बिना स्केल के भी कर सकते हैं। इसको ये इनिशियल हमारा हाथ जहाँ पर रह रहा है ये मेरे सामने स्केल पर रखा हुआ है। इसको बिना घुटने मुड़े हुए हम उसको हाथ को आगे ले जाएंगे, झुकेंगे सामने और घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। और कितना तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, ये सिट एंड रीच है ये एक्सरसाइज का नाम। अभी मैं करता हूँ। ये हो गया आपका सिट एंड रीच। आपका ये बैक पोर्शन आगे झुकेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा और आपका हाथ कहाँ तक जाता है, पहले क्या कहाँ तक था स्केल के ऊपर और बाद में स्ट्रेच होने के बाद कहाँ तक गया है, उसको मेजरमेंट करना है। अगर घर पर नहीं है हम दूसरे तरीके से भी उसको कर सकते हैं। उसको हम लोग ऐसा बिना स्केल के रख के उसको पकड़ के घुटने को ये एंकल को पकड़ के झुकेंगे और नाक को घुटने पर लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। थैंक यू। अभी हम लोग और एक एक्टिविटी कर रहे हैं अपना बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। आप इस तरह इसको कहते हैं कर्ल अप। इसमें फुल कर्ल अप है और पार्शियल कर्ल अप भी है। आप 1 मिनट में कितने कर्ल अप ले सकते हो। आप अपना टाइमर लगाकर 1 मिनट में या 30 सेकंड में कितने कर्ल अप्स कर सकते हो काउंट करो। SBSP का जो फिट केवियन ऐप है उसमें जोड़ने के लिए आप अपने क्लास टीचर को रिपोर्ट भी दे सकते हो। इस तरह हम लोग जो फिट केवियन ऐप का सारा काम आप घर बैठे बैठे हम ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। नीचे बॉडी हाँ लगा।
3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप बहुत सारे कॉलअप ले सकते हो। 30 सेकेंड लो या 1 मिनट, इसके अंदर आप कितना कर सकते हो इसको करते रहो। धीरे धीरे आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और ये काउंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। नमस्कार बच्चों, हमारे भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। सबसे पहले फिटनेस का मुफ्त और इसको केवीएस में जोड़ने के लिए हम लगातार कोशिश जारी रखें। आपको फिट रहना है और फिट इंडिया बनेगा तभी हिट इंडिया बनेगा। इसके लिए हमारे बहुत सारे टीचर्स आपके लिए खूब सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। फिटनेस के बारे में आपको बताएंगे। छोटे छोटे फिटनेस के काम हैं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। आपको हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं, दिमाग को तंदुरुस्त रखते हैं और स्ट्रेस फ्री रखते हैं। नमस्कार, मैं जानकी मुर्मू, अंतर्जातीय फुटबॉल खिलाड़ी। आपण माननकु आजिर जातीय क्रीड़ा दिवस रे हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँगी। आपण माने जानिबा आवश्यक जे मु एक आदिवासी गरीब परिवार आसी किसरे पाठ पढ़िबा सहित फुटबॉल खेल रे अंशग्रहण कली एवं किसर प्रतिष्ठाता तथा आम मानकर प्रिय सामंत सारंक आशीर्वाद रु मु भारतीय दल रे 2 थर स्थान पाइथिली। मु 2015 मसीह रे नेपाल ठारे अनुष्ठित होइथिबा आसियान अंडर-14 फुटबॉल चैंपियनशिप रु भारत को प्रतिनिधित्व करथिली एवं 2016 मसीह रे चाइना ठारे अनुष्ठित होइथिबा IFFC अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप रे भारत पाई खेली। आज केंद्रीय विद्यालय जातीय क्रीड़ा दिवस अवसर रे आपण मानकु एतिक कहबा चाहे जे आपण मानक जेकोसी गोटे खेल रे अंशग्रहण करंतु एवं उपयुक्त तामिल नियंतु। जेपरि पाठ को आपण ध्यान देउचंती तेबे निश्चित भावे आपण जातीय एवं अंतर्जातीय खेल रे गौरवान्वित करि पारिबे। आज ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त, तांकर जन्मदिन को आमे जातीय क्रीड़ा दिवस रूपे पालन करुछु। जय हिंद। नमस्कार, मु रंजित नायक, अंतर्जातीय तीरंदाज। जातीय क्रीड़ा दिवस अवसर रे आपण मानकु शुभेच्छा जनाऊँगी। मु भारतीय तीरंदाज दल रे 4टी अंतर्जातीय अंशग्रहण करिछि। केंद्रीय विद्यालय जातीय क्रीड़ा दिवस समारोह रे मोर आपण मानकु संदेश एही जे आपण माने पाठ पढ़िबा संगे संगे खेलंतु एवं सुस्थ रुहंतु। खेल रे भाग नहीं राज्य तथा देश को क्रीड़ा क्षेत्र रे शीर्ष रे पहुंचांतु। नमस्कार, मु सुमित्रा नायक, अंडर-20 रग्बी भारतीय दल अधिनायिका। 2016 आज पर्यंत भारत को नेतृत्व नहीं आसी। 2016 मसीहा दुबई रे अनुष्ठित होइथिबा टूर्नामेंट रे आमे भारत को ब्रोंज मेडल देइथिलु एवं 2019 मसीहा लाओस रे अनुष्ठित होइथिला अंडर-20 रग्बी 7 चैंपियनशिप रे मध्ये आमे भारत को ब्रोंज मेडल दे गौरवान्वित करिथिलु। आज जातीय क्रीड़ा दिवस समय मु आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी। केंद्रीय विद्यालय जातीय क्रीड़ा दिवस समारोह मोर आपण मानक संदेश जे आपण माने पाठ पढ़िबा सहित खूब खेलंतु, सुस्थ सबल रुहंतु, अनेक खेल रे भाग नहींकिना आम राज्य तथा आम देश को गौरवान्वित करंतु एवं निजर परिचय तैयारी करने सहित आमर क्रीड़ा क्षेत्र को सर्वोच्च स्थान रे पहुँचातु। शेष में मुझे कही रखुअछि जे घरे रुहंतु, सुरक्षित रुहंतु। धन्यवाद। नमस्कार, मु मंदाकिनी माझी, अंतर्जातिक खो खिलाड़ी। जातीय क्रीड़ा दिवस अवसर में मु आपण मानकु शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। मु प्रथम ओडिया महिला जी कि 12th साउथ एशियन गेम्स 2016 रे भारतीय खो खो दल को प्रतिनिधित्व करी भारत को स्वर्ण पदक प्रदान करि परिछि। केंद्रीय विद्यालय जातीय क्रीड़ा दिवस समारोह रे मोर आपण मानकु संदेश एही कि जे आमे खेलिबा द्वारा आमर व्यक्तित्व एवं मानसिक शक्ति वृद्धि होता है। ता सहित आमे सुस्थ रही था। क्रीड़ा आम जीवन रे श्रृंखला आनी थाए। तेणु मु आपण मानकु अनुरोध करुछि जे आपण माने पाठ पढ़िबा सहित खूब खेलंतु एवं आम राज्य तथा देश को प्रतिनिधित्व करी आम भारत को क्रीड़ा क्षेत्र रे अग्रगति करांतु एवं शीर्ष रे पहुंचांतु। धन्यवाद।
I used to be a part of KBS Dance Camps every year, and I have seen few students of Kendriya Vidyalaya Sangathan highly talented, that if they can work hard with dedication, determination and persistence, they can reach up to international level and even Olympics. I wish all the best to all my friends of Kendriya Vidyalaya Sangathan and wish a very happy National Sports Day. Jai Hind. Thank you. A very happy morning to all of you. Respected Principal Sir, teachers and my dear colleagues. Myself Suban Mishra Panigrai of class 11C, standing before you to deliver a speech on my given topic, COVID-19 Fitness at Home, a Fit Pack. First of all, a very happy National Sports Day to all of you. The National Sports Day is celebrated on the 29th of August on the birth anniversary of the hockey player Major Dhyan Chand Singh, who is regarded as the nation's greatest hockey players of all times. Stressing to stay fit and healthy, this day is observed in order to spread awareness among the people on the importance of sports, exercises, daily activities in every individual's life. The COVID-19 pandemic has caged all of us and enforced us by staying at home and sitting down more than we usually do. I brought to say because extinction of our so-called wishes and happiness, but at the same time it opened a vast new opportunities in order to live a new way of life. Many fitness experts say that there are a number of ways through which we can get our full body workouts while exercising daily at home. A healthy diet and an exercise is the key to build our full immunity in our body, in ourselves, in order to fight off any disease in future. The coronavirus has changed our lives completely. Everything has become a new normal. Working from home, practicing social distancing, wearing masks while going outside, sanitizing, staying indoors, etc. etc. The COVID-19 has changed our day-to-day lives in many ways. At a time like this, it is important for all the ages and abilities to be as active as possible. Just taking a short break from sitting by doing 3 to 4 minutes, such as walking, stretching, etc. will help ease muscles and improve blood circulations and muscle activity. Regular physical activities can help give our days a routine and can be a way to stay in contact with your family and friends. It is a good way for our mental health to be, such as reducing the risk of depressions, cognitive declines, and delay the onset of dementia, and also improves our overall feelings. It also hugely impacts on the anxiety we are feeling during this coronavirus pandemic and ease our depressions and stress. It also helps to reduce stress and anxiety and improves our mood, and in turn it helps to sleep better and prevents burnout. Given the concerns about increasing spread of the coronavirus, it is imperative that infection control and safety precautions to be followed. Stay is a fundamental safety step that can limit the infection from spreading widely. Maintaining a regular physical activity and routinely exercising in a safe home environment is an important strategy for a healthy living during coronavirus crisis. Good morning everybody, esteemed principal, dear parents and my colleagues and my dear students. Today on this occasion of National Sports Day to commemorate birth anniversary of Major Dhyan Chand, I would like to express few words about fitness and wellness through sports. Fitness tends to focus on nutrition, strength, conditioning, flexibility and body composition. Wellness is
far broader than fitness. It includes many more modalities of health. The modalities of wellness include physical, mental, emotional, psychological, social, and even spiritual facets of our lives. All of these together influence each other and affect your entire sense of well-being. Imbalance in one modality will create imbalance in all others. Wellness is being a balance between all of this and enhancing your sense of happiness. In order to be considered well, it is imperative for none of these areas to be neglected. It is holistic integration of physical, mental, and well-being. Physical wellness means ability of an individual to carry out his daily routine without getting tired, fatigued, and having extra amount of energy to meet any kind of unforeseen emergency. Regular exercise is the most important factor which affects the physical fitness of an individual. Other factors affecting physical fitness are amount of training, level of exercise, and rest and a relaxation. Stress and tension affects on physical fitness and wellness. Diet also influences the level of physical fitness as well as wellness. Components that make up total fitness are cardiovascular endurance, muscular strength, muscular endurance, flexibility, and body composition. I want to inform all the students, in order to maintain our physical wellness, following points are to be remembered. Exercise, walking, yoga for 30 minutes a day or thrice in a week will greatly improve your health. Eat healthy, avoid fried foods, soft drinks, processed food, processed meat, processed sweets. Try to eat fruits and vegetables. Most importantly, avoid junk foods. Don't skip meals, especially breakfast. It slows down your metabolic rate and can cause weight gain. Get at least 6 to 8 hours sleep every night. Overall wellness encourages the balance of physical activities, nutrition, and mental well-being to keep our body in condition. Through Swasth Bacche Swasth Bharat program, our Kendriya Vidyalaya took an initiative to improve overall fitness and wellness of our students. Kendriya Vidyalaya Sangathan is preparing a physical health and fitness profile card of every student every year. It provides a comprehensive and inclusive report card for covering all age groups and from children from different abilities, making students, teachers, and parents aware about the importance of good health and fitness. Thank you everybody. Good morning to all of you. I am Saida standing in front of you to give a feedback on fitness at home during COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic means many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It is hard for a lot of us to do a sort of exercise we normally do. It is even harder for those people who don't do a physical exercise. But at a time like this, it is very important for all people of all ages to be as active as possible. Remember, just taking a short break from sitting by doing 3 to 4 minutes of light intensity like stretching or walking will help ease your muscle, improve blood circulation and muscle activity also. Physical activity benefits both the body and mind. It can reduce the high blood pressure, manage weight, reduces the risk of heart diseases, stroke, type 2 diabetes and various types of cancers, as well as all conditions which can increase the susceptibility to coronavirus disease also. It improves the body strength as well as muscle strength and increases the balance of the body, fitness of the body and flexibility of the body. For older people, activities which increase the balance are helpful to prevent falls and injuries. This is also helpful to our mental health and reduces the risk of depressions. Regular physical activity are useful to give our day a routine or to be a way to stay in contact with family and friends. Let us talk about yoga. Yoga is a mind and body practice with historical origin in ancient and Indian philosophy. Like other meditative movement practices used for health purposes,
different types of yoga typically combines with physical postures, breathing techniques, meditation or relaxation. Yoga is good for our health. Yoga is very necessary in our life. As just we need to eat to survive, our body requires exercise. Yoga makes our body stronger and helps to fight with diseases. Yoga can be healthier and we felt fresh with yoga in our daily life. By doing yoga, we felt independent of the tension throughout the world. At last, I want to share some tips with you how to be active in this COVID-19 outbreak. Tip number 1. Walk up and down the stairs. Tip number 2. Dance to music for few minutes. Tip number 3. Do some stretching exercise. Tip number 4. Seek some more ideas and resources online. Be active, stay home, stay safe, do regularly physical exercise and yoga. Thank you. नमस्कार। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान शिक्षक, शिक्षकों और मेरे प्यारे भाई और बहनों, राष्ट्रीय खेल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अर्चिता रथ कक्षा 5वीं की छात्री हूं। आज मैं आपको राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलों के फायदे और तरीके बताऊंगी। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो व्यक्ति कोई ना कोई खेल खेलता है वह अवश्य स्वस्थ रहता है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों और कब से मनाया जाता है? भारत सरकार ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन को वर्ष 2012 से हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों को स्वस्थ रहने के लिए उत्साहित करते हुए एक स्लोगन दिए हैं, जो है खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। मुख्यतः खेल दो प्रकार के होते हैं, वह है इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम में चेस, कैरम बोर्ड, स्कीपिंग, स्विमिंग, कुश्ती, ब्रेन टेस्ट, इस तरह के बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। इनमें से कुछ खेल मैं आपको करके दिखाऊंगी और उनके फायदे बताऊंगी। पहला है स्कीपिंग यानी रस्सी कूद खेल। ये खेल खेलने से हाइट बढ़ता है, हार्मोन बैलेंस होता है और शरीर में रक्त संचालन अच्छी तरह से होता है। चेस, ये खेल को एक बार में 2 जन खेल सकते हैं। चेस खेलने के द्वारा दिमाग तेज होता है। चेस को हर उम्र के लोग खेल सकते हैं। ब्रेन टेस्ट भी एक मेमोरी डेवलपर गेम है। ये खेल को एक बार में एक ही जन खेल सकता है। आउटडोर गेम, रनिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हॉकी, कबड्डी आदि बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। इनमें से कुछ खेल मैं आपको करके दिखाऊंगी और उनके फायदे बताऊंगी। पहला है रनिंग। प्रतिदिन 2 से 5 किलोमीटर तक रनिंग करने से वजन घटता है, हड्डी और मांसपेशी मजबूत होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है साइकिलिंग। प्रतिदिन सुबह शाम 30 मिनट साइकिलिंग करने से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है, मन खुश रहता है और तनाव कम होने के साथ साथ शरीर निरोग रहता है। हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। छात्र छात्रियों को पुरस्कार दिया जाता है, पर इस साल कोरोना महामारी के वजह से ये सब होना संभव नहीं हो सका। इस कोरोना महामारी के समय में हम आउटडोर गेम के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते, इसीलिए हम इंडोर गेम्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खेल हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। खेल खेलने से हमारा शरीर का संपूर्ण विकास होता है। हम हर कार्य सही ढंग से कर पाते हैं और हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। खेल खेलने से हमें नींद अच्छी आती है और भूख भी खुलकर लगती है। खेल खेलने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है।
अतः मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी कोई ना कोई खेल खेलने का अभ्यास कर लें, जिसके द्वारा आप चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकते हैं। खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। कीप ग्रोइंग, कीप प्लेइंग। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Bye.